अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप जुड़ चुके हैं नाइन बदर टीवी इंटरनेशनल से और मेरे साथ हैं अरफान खान साहब। नाजरीन, चंद दिन पहले एक जर्मन में एक आदमी से बात हो रही थी तो महसूस हुआ कि वो किसी और मुल्क का है। मैंने जब उससे पता किया, उसने कहा कि मैं अमेरिका का हूँ। फिर मुझे तो जसूस पैदा हुआ कि अमेरिकन लग नहीं रहा। मैंने कहा कि तुम असल अमेरिकन हो, प्योर अमेरिकन हो। फिर उसने बड़ी एक पते की बात की, कहता कि कोई भी शख्स अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन नहीं है, वो सारे के सारे मुहाजिर हैं। आइन वांडरों उसे कहते हैं कि वो वहाँ लोग हिजरत करके आए हैं, फिर वहाँ आके बस गए हैं। वेल, इससे मालूमात में इजाफा हुआ। सारे हम जानते हैं कि अमेरिका की क्या हैसियत है। और साथ ही जर्मन अखबार में एक खबर गुजरी कि वहाँ दोबारा एक लॉटरी सिस्टम निकाला जा रहा है। लॉटरी से याद आया कि हमने कद्दूस पराचा साहब का एक इंटरव्यू चलाया। वो अलफ मलिया दारजोमन के रहने वाले, रवा के रहने वाले, उनका लॉटरी में नंबर निकला है आज से कोई 30-32 साल पहले। उनसे अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ, हमने नाइन बदर टीवी पे चलाया कि किस तरह लॉटरी निकल आई। वो स्कीम वगैरह निकालते रहते। तो ये जब खबर निकली, उस अमेरिकन से बात हुई, कद्दूस पराचे का ज़हन में आ गया, तो हम अरफान खान साहब के पास चलेंगे तो ये पता करेंगे कि ये अमेरिकन नस्ल कौन है, ये क्या करते हैं, और ये आजकल जो लॉटरी फिर उन्होंने निकाल लिया। और हमारे जो सदर ओबामा थे वो भी मुहाजिरीन में से थे, उनके भी वालिदैन जो उनसे हैं या उनके बावजूदा कीनिया के रहने वाले थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मैंने 1-2 मिनट बोल दिया, तो कुछ में गलती है तो मैं माजर चाहता हूँ। बताइएगा कि अमेरिका ने क्या निकाला है ये सिस्टम। साहब, अमेरिका में इमिग्रेशन लेने के कई तरीके हैं। एक ब्लड रिलेशनशिप है, दुनिया वहां जाती है, जाके कोई ना कोई तरीकों से सेटल हो जाती है। तो और इसी तरह फिर आगे दूसरे लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं जब वो अमेरिकन नेशनल हो जाते हैं। और एक स्कीम है अमेरिका के अंदर जिसको वो कहते हैं ग्रीन कार्ड लॉटरी। उसमें ये है कि ऐसे ममालिक जहां से बहुत कम तादाद में लोग अमेरिका आते हैं या अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाला हुआ है, उसको ग्रीन कार्ड लॉटरी कहते हैं। वो हर साल 55,000 लोगों को उसके लिए मतलब फार्म पुर करना होता है उस लॉटरी में जिसका नाम निकला है। इसमें ये होता है जितनी जल्दी आप वो पुर कर दें तो आपका उनके जो लिमिट होती है उसमें पूरा होने से पहले पहले आपका नाम उसमें आ जाता है। तो बाकी है कि उसको महकमे का नाम है USAGCO। यूएसए तो अमेरिका का हो गया, GC ग्रीन कार्ड का उसके नाम पे रखा हुआ है उन्हें .com। कोई भी आदमी जो है वो उसमें इंटरनेट पे जा सकता है और ये एड्रेस उसमें दे USAGCO.com, तो वो सारी इसकी डिटेल आ जाती है। वो फार्म आ जाता है सामने जिसमें ज्यादा चीजें नहीं पूछी हुई, वो आप उसमें पुर कर दें। तो फिर जिनका लॉटरी निकलती है, जब लॉटरी में नाम निकल आता है, फिर फर्दर डिटेल वगैरह उनको चाहिए होती है। इसमें आप चाहे जाके स्टडी करें, फिर चाहे जाके मुलाजमत करें, जो भी आप करना चाहें। बहरहाल ये एक स्कीम अमेरिका ने रखी हुई है जिसमें वो आम पब्लिक के लिए कभी 55,000 वो हर साल लोग चाहिए उनको, जाहिर है बंदे उनको चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है। तो एक ये भी उन्होंने एक स्कीम रखी हुई है कभी ग्रीन कार्ड लॉटरी के तहत, तो उसके साथ जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। हर साल के लिए निकलती है लॉटरी। तो ये किन ममालिक के लिए ज्यादा होगी, और हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान में रहने वाले, तो ऐसे ममालिक के लिए जहाँ पे जिनके लिए जाना मुश्किल है, जैसे जर्मन है, इनके लिए तो वीजा ही कोई नहीं। आपस में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके लिए अमेरिका का वीजा नहीं होता, वहां जाके लोग चले जाएं, जाके सेटल हो सकते हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान है और गरीब मुल्क है दुनिया के जिनके लिए 100 वीजे रुकावटें हैं वहां जाने में, तो उन ऐसे लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए और अगर उनका नाम निकला है लॉटरी के अंदर तो फिर उनको रास्ता खुल जाएगा। तो जिस तरह बाज़ दफ़ा आप खबर दे देते हैं कि यहाँ भी यूरोप में भी फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडी निकल आते हैं, तो ये जब इसमें भी खतरा है कि वहाँ फ्रॉड के जरिए कोई फार्म दे रहा हो या कुछ ऐसी चीजें हो रही हो। इंटरनेट है, आपने अपने नेट में अपने हर बंदे के पास कंप्यूटर जिसको जाना पड़ेगा
कंप्यूटर में जाके अपना फार्म पुर करेगा, अपनी डिटेल देगा, उसमें एड्रेस भी है, उसमें मोबाइल नंबर भी है। तो इसमें फ्रॉड वाली बात बज़ाहिर तो नजर नहीं आती। बज़ाहिर फ्रॉड वाली बात नज़र नहीं आती, लेकिन किसी से ना लें बल्कि डायरेक्ट ही इंटरनेट पे जाएं तो कहते हैं जी कि भी सदर ओबामा के भी जो आबाओ-अजदाद थे ये भी इजाज़त करके आए, तो अमेरिका में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने मुहाजिरीन को रख लेता है, फिर उनको अच्छी अच्छी पोस्ट भी दे देता है। देखिए इतना बड़ा मुल्क है, जितना जगह ही जगह वहां पे मीलों मील वहां पे आपको वो बगैर आबादी के इलाके नजर आते हैं। और फिर ये है कि इंडस्ट्रियल मुल्क है दुनिया का, तो इस लिहाज से ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा बंदे को खपा सकता है। और 50,000 से ज्यादा तो वहां पे इलीगल एंटर हो जाते हैं मैक्सिको से हर साल। लेकिन वहाँ सदर ट्रंप ने कुछ आके पाबंदियां लगाई थी, वो कुछ नरम हुई हैं। देखिए जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने कुछ पाबंदियां ज्यादा सख्त लगाई थी, लेकिन यह है कि अमेरिका के अंदर एक दफा एंटर होना कहते हैं मुश्किल होता है। जो एंटर हो जाए उसको कोई ना कोई रास्ता जो है पैदा हो जाता है। अमेरिका का जर्मनी से जो एक दफा एंटर हो जाए, कभी देखा किसी को वापस जाते हुए, सवाए इसके कोई किसी ऐसे मसले में फंस जाए और पुलिस उसको जबरदस्ती चढ़ा दे, वरना कोई ना कोई रास्ता लोगों के पैदा हो ही जाते हैं सेट होने के लिए। तो तरक्यात के चांस है फिर ऐसे ममालिक में, खास तौर पे वो फिर अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी जा सकते हैं। इंसान में इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हाँ ये तो फिर पूरे आपको पता है मगरबी दुनिया के अंदर ये रुकावट नहीं बनती, उन्हें तो खुद बंदा काबिल होना चाहिए और वो अपना रास्ता खुद पैदा कर लेता है वो। तो अभी अभी एक खबर आई है कि कोरोना के बारे में बता दें, वहाँ तो लाखों के हिसाब से मरीज हो रहे हैं। उनके जो दिफा के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है या कहना चाहिए कि काले रंग वाले हैं, दिफा के मिनिस्टर को भी, सेक्रेटरी को भी कोरोना हो गया है। तो वहाँ तो लाखों की तादाद में है, लेकिन सदर जो बाइडन कहते हैं नहीं, फिक्र वाली बात नहीं, घबराना नहीं, हम काबू पा लेंगे आने वाली वबा पे। इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क है, फिर ये है कि पढ़ा लिखा मुल्क है, फिर ये है कि मेडिकल के अंदर एडवांस मुल्क है, तो घबरा के तो मसलों पे हल नहीं किया जाता। इसलिए बहरहाल बड़ा मुल्क है, बड़ी जिम्मेदारी समझता है, तो वो कहते हैं कि भाई हम इस पर काबू पा लेंगे, और यकीनन काबू पा लेंगे। ऐसी स्कीमें लेकर आएंगे जो जिससे जहां तक काबू पा सकें। लेकिन बहरहाल ये तो एक वबा है, वबा कई तरीके से फैलती है। अब आमतौर पर ये समझा जा रहा था कि भाई अब वबा का दौर खत्म हो गया, अब 1 साल से ऊपर हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो इमक्रोन निकला है, इस वजह से और ज्यादा वबा फैल रही है। वहां भी फैल रही है, फ्रांस में भी फैल रही है, इंग्लिस्तान में भी फैल रही है। इंग्लिस्तान में भी 2 लाख के करीब पहुंच गए बंदे जिनको हो रहा। बहरहाल लेकिन ये है कि जो भी मुसीबत आई है, इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से उस पर काबू पा लिया हुआ है। तो इसलिए उम्मीद है इस पर काबू पा लेंगे। हाँ जी, इसलिए अब इसराइल में एक नई खबर आ रही है कि 60 साल के बाद जो आदमी है उनको चौथी वैक्सीन भी लगा दी जाए। एक क्रंकन हाउस, एक हॉस्पिटल का उनका है। अच्छा, एक और खबर गर्दिश कर रही है कि जो अफगान बशिंदे हैं जिन्होंने मदद की है यूएनओ की या इन हुकूमतों की, इस बारे में कोई खबर आ रही है? नहीं देखें, जो जिन लोगों ने की थी मदद वहां पे इत्तेहादी अफवाज की, उनके मामले में तो आपने भी प्रोग्राम कर लिया था और उसमें तफसील आपने बता दी थी। इस मामले में एक नई खबर जो है वो ये है कि भाई जो इसके कनाडा की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उनके स्पोक पर्सन ने ये बात बताई है कि भाई जो खवातीन थी, जज खवातीन या जो अदालती निजाम से मुंसलिक थी वहां पर अफगानिस्तान में, वो अगस्त के बाद से वहां से निकली हैं और उन्होंने खतरा फील किया है तालिबान से। तालिबान काम शाम नहीं करने देते और खवातीन की फेवर वगैरह में, तो वो काफी खवातीन लिम्बो जो यहाँ पे ग्री स्टैंड का पोर्ट है वहां पर जमा हुई थी और वो अपील कर रही थी कि भाई हमें कहीं ना कहीं हमें पहुंचाया जाए। तो वो कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर ने उनको यकीन दिलाया कि भाई हम आपको ले लेंगे। और ये बकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी स्पोक पर्सन, उसने कहा कि हमने 230 फैमिली मेंबरान थे, ज्यादातर इनमें वही हैं जो शोबा इंसाफ से या अदालतों से मुंसलिक थी। इनमें जज भी हैं कई,
तो इन 230 वो फैमिली मेंबर हैं, उनको उन्होंने कहा है कि हम ले लेते हैं फौरी तौर पे, बाहर ले आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो बास एनजीओस ने अप्लाई किया है, जिसके अंदर गे जो होते हैं, बी सेक्सुअल वाले और लेस्बिया औरतें जो होती हैं, ट्रांसजेंडर, ये लोग भी वहाँ पे काफी हैं, उनको भी उनसे खतरा है अफगानियों से, और ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं ये लोग। तो उन्होंने भी अपील की है, एनजीओ ने, तो वो दरख्वास्त भी उन्होंने मान ली है। कनाडा की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि हम 1 साल के दौरान जो है इन सारे लोगों को वहाँ से, अफगानिस्तान से अपने कनाडा शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अभी इनकी तादाद मालूम नहीं है कि कुल तादाद क्या है। अभी उन्होंने बहल रिक्वेस्ट जो है किसी एनजीओ की वो मान ली थी। असल में तो तालिबान के कब्जे के बाद जो है वो अगस्त के बाद से अब तक जो है कनाडा 3915 ऐसे अफराद को ले चुका है जिन्होंने कैनेडियन हुकूमत की मदद की थी, कैनेडियन एम्बेसी में काम करते थे या इत्तेहादी अफवाज के साथ वहां पर काम कर रहे थे, और 2535 लोगों को उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो कनाडा में इमिग्रेशन दिया या स्टेटस दिया है महाजर का। और कनाडा ये कहता है कि भाई हम 40,000 अफगानियों को जो है वो कबूल करेंगे। तो इस लिहाज से देखें तो अभी तो 10,000 भी वहां नहीं पहुंचे, और 40,000 वो कहते हैं कि हम लेंगे। तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद से अफगान औरतों ने जो जद्दोजहद की थी माशरे में अपना एक मुकाम बनाने के लिए, वो कनाडा कहता है कि वो सब जीरो होकर रह गया है, और औरत वहां पे फिर एक दफा खौफजदा हो गई है, क्योंकि तालिबान जो है वो खवातीन को हकूक देने की बात तो करते हैं, लेकिन साथ वो इस्लाम के मुताबिक ये इस्लामी दायरा हुकूमत में जो है वो हकूक देंगे, जिससे है वो कहते हैं कि अब इस्लाम की तशरीह का हक जो है वो तालिबान ने अपने पास रखा हुआ है, जिससे है औरत के लिए वहां पे अफगानिस्तान में खौफ की फिजा कायम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हम जो खवातीन हैं उनके मामले में उन्होंने हमदर्दी दिखाई है, और उनको वहां से निकालने में कनाडा ने ज्यादा फराखदिली का मुजाहरा किया है। और यही सवाल है इस वक्त यूरोप या मगरबी दुनिया के सामने कि वो तालिबान जो है अभी तक जो मगरबी दुनिया चाहती है जिस किस्म की हुकूमत की जाए, जिस तर्ज पर हुकूमत की जाए, उस पर वो तैयार नहीं है। और जो रूरल एरिया है, दूर परे के इलाके या गरीब इलाके शहरों के, वहां पर कहा जाता है कि औरतों के ऊपर अभी भी स्टिल जुल्म हो रहा है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। शहरों में पोजीशन और है और रूरल और एरियाज में और है, जो मगरबी ज़राए के पास इंफॉर्मेशन है, और उसी वजह से वो तालिबान की कोई मदद नहीं कर रहे, और ना ही वो पैसा तालिबान का रिलीज कर रहे हैं। वो कहते हैं जब तक तालिबान जो है कि हुकूमत मगरबी तर्ज हुकूमत पर या जो बातें वो मनवाना चाहते हैं उन पर नहीं आ जाती, उस वक्त तक वो कहते हैं पैसे रिहा नहीं करेंगे। और इतलात यही आ रही हैं कि अभी तक तालिबान जो रूरल एरिया में है वो और तर्ज अपनी सख्ती कायम है उनकी, पहले वाली सख्ती की तौर पर हुकूमत कर रहे हैं, और शहरों में जो है वो और अपना चेहरा दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये था एक खसूसी बुलेटिन कि अमेरिका और कनाडा की जो इमिग्रेशन है, कनाडा की इमिग्रेशन तफसील से उन्होंने बता दी। थोड़े से पहले जब प्रोग्राम के शुरू में अमेरिका जो ग्रीन कार्ड सिस्टम निकाल रहा है शहरियत देने का या ग्रीन कार्ड देने का, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अफराद को वो लेगा। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बाद लोग ये कहते हैं कि शायद ये फ्रॉड है, लेकिन ख़बरों में आ चुका है, लोग पहुंच रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान में रहने वाले या इंडिया में रहने वाले या जहाँ जहाँ हमारी उर्दू और पंजाबी ज़बान समझी जाती है, उनको इस कोशिश में लगे रहना चाहिए कि देखें कि बाज़ दफ़ा फ़ायदा उठा जाता है और किस्मत साथ दे रही होती है, तो फिर अमेरिका जैसे बड़े वसी मुल्क में जाके अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। ये थी आज की खबरें। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।